Hello students, that I have earlier told you I am going to start with my new batch that is free judiciary online classes. Then in my first video I have told you I will come with my new videos with my new updations. Then today I am going to start with CRPC. But before starting CRPC I will explain some laws that like Civil Law 1, Civil Law 2 and Criminal Law. सिविल लॉ 1 में हमारा सीपीसी आता है, पंजाब कोर्ट एक्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। और सिविल लॉ 2 में हमारा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन एक्ट आता है। देन क्रिमिनल लॉ में हमारा सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। तो जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो सीआरपीसी से स्टार्ट करेंगे, क्रिमिनल लॉ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो लॉ हमारे जो होते हैं दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है और सब्सटेंटिव लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और आईपीसी आता है। जो प्रोसीजर लॉ है हमें प्रोसीजर बताता है, जो सब्सटेंटिव लॉ है हमें राइट्स एंड लिबर्टी बताता है, जो हमें बताता है कैसे राइट्स, जो हमें राइट्स लिबर्टी जो बताई गई हैं उसे कैसे इन्फोर्स करवाना है, वो सारा हमारा सब्सटेंटिव लॉ में है। जैसे सीआरपीसी हमारा प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी में हमारे राइट्स और लिबर्टीज बताई गई हैं, उस राइट्स और लिबर्टी को इन्फोर्स कैसे करना है, उसका प्रोसीजर कहाँ है, वो हमारा सीआरपीसी में है, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा प्रोसीजरल लॉ है जो दोनों में चलेगा, सीआरपीसी के साथ भी चलेगा और आईपीसी के साथ भी चलेगा। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद सीआरपीसी। तो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा सीआरपीसी का। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी सीआरपीसी की, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि सीआरपीसी सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि सीआरपीसी फोर्स में कब आई थी। ये 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 में फोर्स में आई थी। तो इसमें टोटल चैप्टर 37 थे, टोटल सेक्शन 484 थे। दिस एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव, मतलब ये एक्ट एग्जॉस्टिव है, अपने आप में ही कंप्लीट है। तो इसको किसी और एक्ट की, किसी और लॉ की जस्ट ये स्कैटर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की, सब कुछ इसमें ही इंक्लूड है। अगर आप नोट करना चाहते हैं ये पीटी पॉइंट्स है, काइंडली आप नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जो इसका सबसे मेन पॉइंट सीआरपीसी क्रिमिनल, जैसे क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 है। तो क्रिमिनल लॉ हमने स्टार्ट किया है, क्रिमिनल लॉ में से मैंने ये सीआरपीसी आता है, ये स्टार्ट करना शुरू किया है। तो इम्पॉर्टेंट जो इसकी डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि जब हम सेक्शंस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन सब यूज़ होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जैसे कि बेलेबल, ये 2A में डिफाइंड है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि बेलेबल मीन्स विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। बेलेबल वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में शोन है। सबके पास बेयर एक्ट होगा, आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास एक शेड्यूल है, जैसे कि ये बना हुआ है शेड्यूल, ठीक है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन से ऑफेंस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, कौन से कोग्निजेबल है, कौन से नॉन कोग्निजेबल है। ओके, बेलेबल ऑफेंस मीन्स विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या तो वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, या फिर वो किसी और लॉ में मेंशन है। ओके, तो बेलेबल ऑफेंस थोड़ा सा मैंने मेंशन भी किया हुआ है। बेलेबल ऑफेंस 2A में आते हैं। बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है और बेल देता कौन है, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर देता है। इसकी मेन जो हमें बेलेबल जो एज ए मैटर ऑफ राइट हम बेल मिल जाती है वो सेक्शन 436 में मेंशन है। 436 में जो है इसमें पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट दोनों बेल देते हैं और एज ए मैटर ऑफ रहती है। तो नॉन बेलेबल होती है, बेल इज़ गिवन ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेल जो दी जाती है नॉन बेलेबल में वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि देनी है कि नहीं देनी बेल।
इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, आफ्टर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट में सेक्शन आ जाते हैं हमारे 437, जिसमें कोर्ट की डिस्कशन होती है कि नॉन बेलेबल में देनी है कि नहीं देनी। और 439 में भी, इसमें 437 में मैजिस्ट्रेट है, 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों दे देते हैं। बिफोर अरेस्ट में सेक्शन 438 है, ये एंटीसिपेटरी बेल है जो बिफोर अरेस्ट मिलती है। तो ये हो गया बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस। और नेक्स्ट है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में ये 2C में डिफाइंड है। अगर बेयर एक्ट है तो उसमें भी मैं देख लेती हूँ एक बार। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच कॉग्निजेबल केस विच पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इजी वे में बता देती हूँ कि कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं, वो होता है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होती है, जिसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, उसमें अरेस्ट अपने आप ही पुलिस ऑफिसर कर सकता है। जैसे ये एज कम्पेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ज़्यादा ग्रेव होते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, सेक्शन 304B जैसे डोरी डेथ, ये कॉग्निजेबल में आ जाता है। सेक्शन 302 मर्डर, ये भी कॉग्निजेबल में आता है। ये सब मैं अभी बेसिक्स बिगिनिंग्स बता रही हूँ, आपको मे भी थोड़ा कम समझ आए। जैसे जैसे सेक्शन में ये वर्ड यूज़ होंगे, जैसे जैसे सेक्शंस करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और नॉन कॉग्निजेबल ये 2L में आता है इसकी डेफिनेशन। इसमें नो अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के इसमें अरेस्ट नहीं कर सकता अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल केस होता है। ये भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कौन कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। फिर भी मैं इसकी कोई एक दो एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि सेक्शन 465, सेक्शन 493 टू 497 ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, ये सारे नॉन कॉग्निजेबल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंडेबल की ये सेक्शन 320 में मेंशन है। इसमें बताया गया कि कंपाउंडेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिविल केस में, एक क्रिमिनल केस में। अगर सिविल केस की बात करें, पार्टीज एज ए मैटर ऑफ राइट अपने केस को कंपाउंड कर लेती हैं, उसमें ऑर्डर 23 CPC में मेंशन है ये। अगर क्रिमिनल केस की बात करें, क्रिमिनल केस में पार्टी अपने आप कंपाउंड नहीं कर सकती। उसमें क्या करना होता है कि सेक्शन 320 बना हुआ है, उसमें लिस्ट दी गई है सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, जिसमें कोर्ट की परमिशन, विद द परमिशन और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट हम कंपाउंड कर सकते हैं। जिसमें अगर जो भी चीज़ कंपाउंड नहीं हो सकती, जो 320 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में नहीं फॉल करती, तो वो ऑफेंस हम कंपाउंड नहीं करवा सकते। इसका इफेक्ट हमेशा क्विटल आता है। नेक्स्ट कोग्निजेंस सेक्शन 190, इसमें है कोग्निजेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जैसे कोई भी ऑफेंस हुआ, उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई भी ऑफेंस हुआ जैसे मर्डर, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस रिपोर्ट बन गई। पुलिस रिपोर्ट बनने के बाद कोर्ट देखेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, फर्दर प्रोसीड करना है कि नहीं करना, उसको कोग्निजेंस कहते हैं। ये सेक्शन 190 में आपको जब हम करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट समन केस सेक्शन 2W में मेंशन है। इसमें सिंपली अब ये समन केस कौन से होते हैं जिसमें पनिशमेंट अप टू 2 ईयर होती है, और ये वारंट केस नहीं होते, नॉट बीइंग ए वारंट केस। ये दो चीज़ें आपको बस याद रखनी है। और जो वारंट केस होते हैं वो सेक्शन 2X है, जिसमें जो पनिशेबल विद डेथ होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है, वो वारंट केस होते हैं। और समन केस जिसकी पनिशमेंट अप टू 2 ईयर होती है, और जो वारंट केस है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है। इन दोनों में यही फ़र्क है। तो ये बेसिक्स पॉइंट से हमारे बेसिक्स डेफिनेशन थी। अभी और भी डेफिनेशन है बेयर एक्ट में, बट अभी हम फिलहाल यही करेंगे। जब तक हम नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएंगे, बाकी सेक्शंस, बाकी डेफिनेशन भी इसके साथ कवर होती जाएंगी। तो अब आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें कोई भी वर्ड, और इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी वर्ड डेफिनेशन नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ की प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, थैंक यू।